साहब थे, उनके घर में चोर घुसा चोरी करे के लिए, और नवाब साहब की आवत रहे खांसी। जैसे घर में घुसा वो नवाब साहब के खांसी आए गए। बस चोरवा कहीं सरी जागत है का बझट से उनके तखत के नीचे न घुसीगा, और नवाब साहब देख ली। अब उनके कहाँ नींद आवे वाली, चोर घर में घुसा। अब नवाब साहब के खांसी आवे कुछ और कुछ बगैर खांसी के खांसे, थू थू ऐसे करें, थुक्कत 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 चोरवा कहीं है सवेरे तक बर्फ की सिल्ली बनाई दी। और वो भागे नहीं कि अभी जागत है सो जाए तब भागी। वो सोए वाले कहाँ, सवेरे तक के ऊपर थुकबे की हिंद। यहाँ तक कि पचलहारा हुआ तो उनकी बीवी पानी लेके आई। जब पानी लेके करीब में तो नवाब साहब थुक्कता रहे, बहू के ऊपर थुक मारी। बाबा गुस्साए गए, कहे तुम अंधे हो, आदमी नहीं देखा तो हमरे ऊपर थुक मारे हो। तो नवाब साहब बड़े अफसोस से कहते हैं, हाय अफसोस, तू मेरी जिंदगी भर की साथी, जिंदगी की साथी, और तू मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर सकी, और मेरा एक रात का साथी और पूरी रात मेरी थूक बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा जान इसकी तो जानत है, बस निकल के भाग। और जब भाग तो कहता अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। ये इश्क है। इश्क उसे कहते हैं कि अपने माशूक के कदमों से कभी जुदा ना हो। ऐ लोगों, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, वरना नमाज के नाम पर तुमको बुला बुला के तुम्हारा ईमान छीन सकते हैं। आओ नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। जब तुम नमाज खुद पढ़ोगे तो तुमको कोई क्यों नमाज के नाम पर बुलाएगा। आज बड़े बड़े बहरूपिया घूम रहे हैं। लिखा है किताब में कि एक मुर्गा एक पेड़ पर बैठा कुकरू कर रहा था। मुर्गा भी बड़ा अच्छा जानवर होता है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि तुम्हें वो नमाज फजर के लिए जगाया करता है। मुर्गा पचलहारा बोला थे ना, तो कुछ बदतमीज हैं जो कहें ओ फो ये सोए नहीं देती का सारे काट के खींच लिया। मेरे पैगंबर सब जानते थे कि मेरी उम्मत में ऐसे नाकारा लोग होंगे जो सुबह मुर्गा बोलेगा तो उसको गाली देंगे। इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था, ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाति, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। एक परिंदा हो करके नमाज के वक्त आवाज़ दे दे तो उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाए, और हम मुसलमान हो करके अगर नमाज के लिए दूसरों को बुला लें तो अल्लाह हमारा दर्जा कितना बुलंद करेगा। वो अजान देने वाला कितना खुश नसीब होगा जो मस्जिद में अजान पढ़ता है, नमाजियों को बुलाया करता है। इसीलिए हदीस पाक में अन मुआविया क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिस मुसलमान ने अजान पढ़ी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन्नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। गोया कि वो जहन्नम से निजात पा गया जिसने खुदा के घर में अजान पढ़ दी। ऐ लोगों, नमाज के लिए दावत दिया करो। तो एक मुर्गा पेड़ पर बैठा कुकरू करत रहा है। करीब में कहूँ रहा है भेड़िया, वह भेड़िया चटपटान की लागत है, कोनो शिकार है, बस चटपट चटपट तलाश करेला। जब हुए तो देखी कि मुर्गा दरख्त पर है। अब भेड़िया के कोई जुगाड़ लागे नहीं उका पकड़े के। तब भेड़िया का एक बहाना समझ में आवा। तब भेड़िया ने कहा, मुल्ला जी आपने अजान पुकार दी है,
अब नीचे उतरिए, जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िए ने नमाज के नाम पर मुर्गा को बुलाना चाहा। मुर्गा भी नियत समझ गया कि कुछ नहीं, नमाज के नाम पर मुझे नीचे बुला के मुझे खाना चाहती है। तो मुर्गा बेचारा इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। अब मुर्गा जानता था कि शेर पानी पी के दोपहर में इसी पेड़ के नीचे आता है। तब मुर्गा ने भेड़िए से कहा, मुल्ला जी रुकिए, अजान हमने पढ़ दिए, इमाम साहब दरिया में वज़ू बना रहे हैं और अभी आएंगे तो जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। अब भेड़िया और बहुत खुश की लागत है को मुर्गा और है। लेकिन जब शेर दरिया से वज़ू पानी पी करके और दरख्त की तरफ बढ़ा और भेड़िए ने देखा, बस भेड़िया भाग। जब भाग तो मुर्गा पुकार कह रहे, मुल्ला जी लौटो लौटो, इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कहे, हमारा वज़ू टूट गया है, वज़ू बनावे जी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते, यही हाल इन बेईमानों का है कि भोले भाले लोगों को पकड़कर दीन से दूर करेंगे और जब कोई जानकार आदमी आएगा तो कहीं हम मुनाजरा करें, नहीं हम आलिम नहीं हैं, हम तो सिर्फ नमाज की दावत दिया है। हमारे हो गाँव में एक जमात है, जब बैठे तो हम गए, हमने कहा भाई कैसे आना हुआ? कहा हम लोग नमाज की दावत देने आए हैं। तो हमने कहा नमाज के वाजिबात बताइए कि नमाज में कितनी चीज़ें वाजिब हैं, बताइए, नमाज की दावत देने आए हैं। तो कहीं ना हम कहूँ मौलाना थोरो हैं, मैं एक खसाहिब रहा गाली दीन, कहीं जब मौलाना नहीं हो जाना नहीं तो यहाँ करे का आए हो तुम। तो इसलिए दीन के जानकार बनो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद कर लो, मस्जिदों में जाया करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं, मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं। जो मोमिन होते हैं वो मस्जिदों को आबाद करते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है नमाज और एक है माँ बाप। हुजूर से पूछा गया, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि यौमल क़यामा, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन कौन अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब होगा? तो सरकार ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज के वक्त पर नमाज को अदा कर लेना। सुम्मा अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, फिर सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल नमाज के बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद होगा? तो नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, माँ बाप की खिदमत करना। नमाज के बाद अगर कोई इबादत खुदा को पसंद है तो माँ बाप को खुश करना। इसलिए लोगों, नमाज़ें भी पढ़ो और अपने माँ बाप को राज़ी भी रखो। लेकिन आज अफसोस है, देखो 17 जगह कुरान करीम में, कई जगह 17 जगह अल्लाह ताला ने पलट पलट के फरमाया कि माँ बाप पर एहसान करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, माँ बाप का शुक्र अदा करो। और पीर के बारे में कहूँ नहीं लिखा है, यक्को दफ़ा ने अल्लाह ने फरमाया कि पीर की खिदमत करो। लेकिन आज हम पीर के पीछे दीवाना और माँ बाप को भूले बैठे। लोगों, हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ औलाद के बारे में, कि माँ बाप औलाद के बारे में दुआ कर दें तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को ठुकराता नहीं। दूसरे नंबर पर कोई मुसाफिर हो, सफ़र में हो और उसका सहारा बन जाओ, वो दुआ दे देगा तो हुजूर फरमाते उसकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल हो, मजलूम, बीमारियों में मुब्तला हो,
गुर्बत में मुब्तला हो, बेसहारा बन चुका हो, उसका सहारा बन जाओ। और अगर वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी नहीं ठुकराता। ये तीनों में यह पीर साहब आए, तीनों में पीर साहब को भी नहीं बताया। ऐ लोगो, पीर हकीकी पीर है कौन? पीर वही है जो माँ बाप की तरफ तवज्जो दिलाए, नमाज की तरफ तवज्जो दिलाए। आला हजरत का पीर खाना मारहरा है। मारहरा में हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ सज्जादा नशीन हैं। हर साल उर्स कासमी नूरी में बयान करते हैं, ऐ मेरे लाखों के तादाद में आने वाले बरकाती मुरीदों, तुम इसलिए मारहरा आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शुआ देगा। कहते खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पहले माँ बाप को राजी करो। कहीं ये नहीं लिखा है कि पीर की रजा में बाप खुदा की रजा है, पीर की खुशनुदी में अल्लाह रसूल की खुशनुदी नहीं। लेकिन ये ज़रूर हदीस में लिखा है, रिज़ाउर्रब फी रिज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। इसलिए लोगों, माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। और जो पीर कामिल होता है उसकी नज़र पड़ती है तो मुरीद की ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा हो जाता है। लेकिन पीर कामिल बहुत कम है अभी। दज्जाल बहुत टहरत है पीर की शक्ल में। एक पीर साहब पहुँचे गांव में यहाँ, तो एक आदमी दावत लेगा घरे के 2 मंजिला मकान रहा, तो ऊपर वाले मकान में बैठे घर में खाना बने तैयारी हुए। पीर साहब बैठे, कुछ उनके मुरीद बैठे थरुआ टाइप के। मुरीद पीर साहब बैठे रहे उसके बाद कहते हैं धत 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 धत, तो सब हर भर देखे लगे। कहीं अरे यहाँ कोनो कुत्तों नहीं कि का भगावत है 2 मंजिला छत पर। कहीं हजरत यहाँ कोनो कुत्तों ने यहाँ कि का भगावत हो। कहीं वो काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को भगाया। तो जो मुरीदे थरुआ रहा हो, कहीं हाँ हमारे पीर साहब तो बहुत पहुँच वाले हैं हो, यहाँ बैठे रहे हो काबा में कुत्ता घुसा जाता रहे भगाए दिन। बताओ वहाँ काबा में कुत्ता जाई? हुदूद हरम, जहाँ तक हरम के हुदूद है उसके यहाँ उसके अंदर तो कुत्ता जा नहीं सकता। और काबा में कुत्ता जाता रहा तो मुरीद और दीवाना हो कि हमारे पीर बहुत पहुँचे। लेकिन वो घर में जो औरतिया खाना बनावत रहे बहुत होशियार रहे। जब दस्तरखान रखे सो खाना दे लाग तो एक एक प्लेट पठवे, आधे प्लेट में चावल, आधे प्लेट में यह गोश्त, आधे में भात, आधे में गोश्त। और पीर साहब तीह जब पठेस तो नीचे गोश्त ऊपर से भात। अब कहीं हजरत बिस्मिल्लाह करो तो हजरत सबके प्लेट लंग झाँके, कहें सबके में गोश्त भात धरा है, हमारे में सिर्फ भात ही धरा है। औरतिया कहे अरे खाओ ना हजरत। तो फिर हजरत ऐसे देखे किया भी के याद आए तो गुस्सा दे दे। फिर देखे औरतिया फिर कह रहे खाओ ना, काहे बैठे हो, लेकिन क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरी वजह से जिनको दावत हुई उनको गोश्त भात और हमको सिर्फ भात ही भात दे दिया। बैठे कुछ रह कई सारे दहजरा वाले तुका काबा में यहाँ कुत्ता देखा ही पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त तुका नहीं देखा थे रे। अतना कुचरा मारी इसकी पीर साहब का भागत नहीं बना। हाँ। ऐसे ऐसे दज्जाल फिर भी टहला करते हैं। हाँ। औरतों के बीच में बैठेंगे। याद रखो रसूलुल्लाह की बीवियां हम सब की माँ हैं। बोलो हैं कि नहीं? कुरान में लिखा है। हाँ। उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवियां मोमिनों की माँ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पर्दे का आलम देखो। हजरत आयशा और उम्मे सलमा दोनों बीवियां सरकार के पास बैठी थी। इतने में इदजा अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम कि अचानक एक नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम आए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह इहतजिबा अन्हु, तो सरकार ने दोनों बीवियों से कहा कि तुम दोनों इससे पर्दे में चली जाओ, जबकि माँ है। सरकार ने फरमाया इससे पर्दे में चली जाओ। हजरत आयशा कहती हम लोगों ने कहा ऐसा हुआ आमा, अल्लाह के रसूल क्या वो अंधा नहीं है? अंधा हम लोगों को देख भी तो नहीं रहा है।
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर ने फरमाया, हुआ आमा, वो तो अंधा है, वलस्तुमा आमा, और तुम दोनों तो अंधी नहीं हो। वो तुमको नहीं देख रहा, लेकिन तुम दोनों तो उसको देख रही हो। ऐ लोगों, मेरे नबी ने अपनी बीवियों से इतना पर्दा करवाया, और आज उम्मत की माँ बहनें हमारे लिए अजनबियाँ हैं। इसलिए कोई पीर कितना बड़ा पहुँचा हो, और अगर औरतों में बैठता है तो समझो वो दज्जाल है, नबी की सुन्नत का मुखालिफ है वो। कोई भी हो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी उस पर ज़रूरी है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। रमज़ान का महीना आ रहा है, हदीस